आप सभी का IPPS गुरुजी की चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे DI का सेकंड पार्ट। ओके, और आज हम फोकस करने वाले हैं लाइन चार्ट। ओके, जो एग्जाम में पूछी जाती है। लाइन चार्ट जो है मोस्टली आपको PO लेवल्स की एग्जाम में देखने को मिलती है। क्यों मिलती है उस बारे में भी आज बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने आई थिंक टेबल चार्ट्स के बारे में सॉल्यूशंस किए थे और जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार उसे जरूर देख लेना। उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो एवरेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रेशियो बेस में होते हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? लाइन चार्ट की। ओके, और कौन सा एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे? 2018 से लेके 2019 तक के जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जिन जिन एग्जाम्स में, उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। लाइन चार्ट मोस्टली जो है वो PO लेवल्स में प्री लेवल में। उसका रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका खुद का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। आपको सीधा सीधा कोई भी डेटा नहीं दिया रहेगा। डेटा क्या करना होता है? फाइंड करने का होता है, जिसमें टाइम कंज्यूम होता है। डेटा फाइंड करने में क्या होता है? टाइम कंज्यूम होता है। दूसरा, डेटा इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जस्ट लाइक एज आपका इस तरीके का कोई लाइन चार्ट दिया हुआ है। ओके, ये 5, ये 10, ये 15। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है, ये कहीं पे भी रुक गया, फिर नीचे आ गया, फिर रुक गया, इस तरीके से चलता रहता है। तो इसमें क्या हमें देखना पड़ता है कि भैया पॉइंट कहाँ है, इन दोनों के बीच में है। तो ये कितना हो जाएगा? 7.5। ये हमेशा याद रखना कि जब भी गैपिंग के बीच में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया हो, जैसे कि दो टाइप के होते हैं। एक इस टाइप का होता है जिसमें 5 दिए रहते हैं, ठीक है, और एक इस टाइप का होता है जिसमें सारा ब्लैंक रहता है। ठीक है, तो कभी भी कोई नंबर इधर यूं बीच में छोड़ दे और फिर कहीं भी ऊपर या नीचे जहां जाने की मर्जी हो, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 5। इसका आधा कर दो, कितना हो गया? 2.5। तो ये जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी नियरर अबाउट द 7.5। कोई इधर दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएगा। ये दिमाग नहीं कहेगा कि सर ये थोड़ा नज़दीक है, सर 8 ले लो, सर जी 9 ले लो, सर जी 6.5 लो, सर थोड़ा कम नज़दीक। ऐसा सब नहीं। क्यों? उसमें आंसर्स में क्या हो जाते हैं? वेरिएशन हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग आइडिया लगा के करते हैं, तो इसलिए फिक्स आंसर रखिए। इन दोनों के बीच में क्या रखिए? जितना हो गैपिंग उसका आधा, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो। और अगर दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, गैपिंग्स दी हुई है कि ये देखो 5 है, ये 10 है, तो ये हो गया 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। ठीक है, तो फिर बाद में जब भी दिया जाता है, जैसे 9 पे रुक गया, तो फिर बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो इसमें क्या हमें ढूंढना पड़ता है, दिया हुआ नहीं है टेबल्स में। उन सब में क्या होता है भैया, कैलकुलेशन करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर तो कैलकुलेशन भी करना है, वो तो करना ही है, प्लस डेटा भी फाइंड करना है। ओके, तो इसलिए इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये PO लेवल्स में पूछा जाता है। ज्यादा रिफर PO लेवल्स वाले करते हैं। सेकंड चीज, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि हम बात करें इनकम्स वाले, पॉपुलेशन वाले, इंक्रीज डिक्रीज वाले, किसी कंपनी का कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, सेलिंग बाइंग वाले जो क्वेश्चन है, वो सबको अच्छी तरह जो एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, वो लाइन चार्ट के थ्रू बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक ही ड्राइंग के अंदर अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए भी कि अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं वो लाइन चार्ट से ही हो सकते हैं, और वो भी इजीली। तो उसके लिए भी लाइन चार्ट प्रीफर किया जाता है। और इस टाइप के टाइम कंज्यूमिंग और थोड़े टफ लेवल के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ PO में ही पूछे जाते हैं। क्यों? वहां कट ऑफ कैसा जाता है? कम जाता है। कम कट ऑफ, अच्छे क्वेश्चन, थोड़े टफ क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूम करे, जिसी की वजह से कट ऑफ क्या जाएगा? कम। एकदम इजी क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? लोग ज्यादा कर जाएंगे कम टाइम के अंदर, तो वो हो जाएगा क्लर्क लेवल का। क्लियर? समझ में आई? जैसे एक नॉर्मल ओवरव्यू अबाउट टू द लाइन चार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है हमें?
ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था आरआरबी पीओ प्री 2019 के अंदर। देखो पीओ लेवल में ही लाइन चार्ट देखने को मिल रहा है। ओके, हमें बात की जा रही है कि सोर्स द डेटा ऑफ द 5 सेलर्स सेलिंग एन आइटम इन यूनिट्स। ओके, बात हो रही है 5 सेलर्स की जो अपने आइटम्स को क्या सेल कर रहे हैं मंडे से लेकर ट्यूसडे तक। ओके, मंडे और ट्यूसडे का ही डेटा दिया हुआ है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। एक मंडे का डेटा दिया हुआ है, एक ट्यूसडे का, जो भी समझ में आता है वो लिखते जाइए। ये एक ग्राफ दिया गया है जिसमें 5 आइटम्स है। ओके, कोई इशू नहीं है, हमारे पास 5 आइटम है, ए बी सी डी ई। ओके, क्लियर। डेटा पूरा फाइंड नहीं करना है आपको, वो तो बोला जाएगा ना, तो पर ये है कि हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चलते रहना है। ठीक है, जो जो डेटा पूछेगा उतना उतना ही लिखेंगे, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं। क्या पता हम सभी का लिख दिए और पता चला कि 2 का तो पूछा ही नहीं है, बात ही नहीं हुई, तो फालतू में वो 2 सेकेंड या 5 सेकेंड भी क्यों बिगाड़ दें। ठीक है, चलो अब बात क्या हो रही है वो चेक कर लेते हैं। द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। अच्छा, ए और सी को टुगेदर करना है टोटल को, एंड हाउ मच मोर या लेस, क्या डिफरेंस हो रहा है। मोर लेस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस पूछ रहे हैं। आइटम सोल्ड बाय बी एंड डी। अच्छा, बी और डी को टोटल ले लेना है। ओके डन, मतलब ए और सी का टोटल और बी और डी का टोटल, जो भी आंसर आएगा उसका माइनस करके जो आंसर जनरेट होगा वो लिखना है। ओके, पर उसके लिए तो हमें फाइंड करना होगा ना ए सी बी डी, मतलब ए बी सी डी, मंडे और ट्यूसडे दोनों। तो चलो रेड कलर का मंडे है, पहले के कितना हो जाएगा। अच्छा पहले छोड़ो, पहले तो ये देखो 150 से 200 जाने में कितना है, 50 है। कितनी लाइन है, 1 2 3 4 फिर 5 पे उधर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये 50 जो गैप है यूनिट, 50 यूनिट का जो गैप है, दैट्स इक्वल टू 5 लाइन। तो एक लाइन की वैल्यू मैं सीधा बोल सकता हूँ 10 यूनिट, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि इधर हमें एग्जैक्ट डेटा चाहिए, सभी का देखो एग्जैक्ट डेटा है, तो वो डेटा एग्जैक्ट ही हमें लिखना है। जैसे कि ये है 300, रेड वाला ए कितना है 300, पहले मंडे मंडे क्लियर कर लेते हैं। फिर ये 350, ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा 250। ओके, ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये है 350, 60 70 80, क्लियर। ये देखो 210, जब एक ही रह गया तो फिर फाइंड ही कर लिया, इतने में फिर क्या टाइम जाता। चलो 250, फिर 400, और ये कितना हो जाएगा मेरा 300 है, 310 320, और फिर उसके बाद में कौन सा आया 310 320, इधर थे ना, हाँ ओके, 250 260 270, और इधर कितना हो जाएगा 410 420, कितना हो जाएगा 420। ओके चलो, हो गया क्लियर। अब ए और सी का टोटल पूछा है, ए का टोटल हमारा कितना हो जाएगा 300 200 500 550, और सी का कितना हो जाएगा तो 570, और इन दोनों को मिला दोगे ए और सी को, मतलब 550 प्लस 570, 5 और 5 अगर गिने तो कितना हो गया 10, 50 और 70 कितना हो जाएगा 120, मतलब टोटल हो गया 1120। ठीक है, माइंडली ही कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कितना हो गया 3 4 7 750, और ये कितना हो गया आपका 7 7 14 और 1 15, मतलब 150, मतलब 650। ठीक है, तो इधर क्या पूछा, इन दोनों का टोटल, ये 50 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 100 700 700 न, कितना हो जाएगा 1400। अब ये बताओ 1400 में 1120 अगर माइनस करता हूं तो 80। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2, आंसर कितना हो जाएगा 280। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। क्लियर, नॉर्मल है। अब देखो हमने डेटा बहुत ही अच्छी तरीके से लिख दिया है, आगे कहीं पर भी यूज होगा तो हम अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड ऑफ द 5 सेलर इन मंडे। ओके, अब बार बार इसमें ढूंढने नहीं बैठने का, हमने अच्छी तरह लिखा हुआ है क्या है, इसी का टोटल करने को वो कह रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, क्या करना 50 50 50 100 180 190, लास्ट की 2 डिजिट का टोटल 3 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 2 13,
मतलब ये कितना हो जाएगा 1490। हाँ या ना? हमने क्या किया, डिजिट वाइज एडिशन किया, लास्ट दो डिजिट का 190 आया तो 90 रखा और 1 आगे कैरी कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1490। टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो 1419 डिवाइडेड बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का रूल, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28 और 9 दूनी 18, मतलब 298। ओके 298 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 298। क्लियर? चलो फिर क्या पूछ रहे हैं, बी और सी ट्यूसडे की बात कर रहे हैं। ओके डन, बी और सी। देखो पेपर में जो होगा वो तो आपको एक ही जगह लिखा हुआ होगा, वहीं से आपको सीधा सीधा खींच खींच के फटाफट फटाफट आंसर देना है। हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार स्लाइड को पीछे करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद हम उसे चेक करते हैं। ओके, इसमें ट्यूसडे बोला है, फिर बी और सी मंडे बोला है। आप एग्जाम में करोगे तो डायरेक्ट लिखते हुए जाओगे, ये सब लिखने नहीं बैठोगे। ओके चलो, बी और सी ट्यूसडे। तो बी ट्यूसडे में कितना है 400 और ये कितना है 320, मतलब कितना हो जाएगा 720। चलो ये हो गया 720। अब मंडे की बात कर रहा है, बी और सी मंडे में देख लो, 300 300 600, कितना हो जाएगा 600। क्लियर? अब पूछ रहा क्या है कि ये जो तुम्हारा 720 है इज व्हाट परसेंट मोर देन टू द मंडे टुगेदर, मतलब मंडे टुगेदर कितना 600, मतलब ये जो 720 है 600 से कितना बड़ा है, यही पूछ रहा है। तो कितना ज्यादा है, अच्छा आंसर किस में देना है, परसेंटेज में। क्या बोल रहे हो, ज्यादा, ज्यादा मतलब इंक्रीज, इंक्रीज बराबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर या छोटा नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों का डिफरेंस 120 डिवाइडेड बाय छोटा नंबर मल्टीप्लाई 100। क्लियर? ये कितना हो जाएगा 5 बार, सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा 20%। आंसर कितना हो जाएगा 20%। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सोल्ड द आइटम BDE ऑन मंडे। ओके, BDE का मंडे का निकालना है, BDE मंडे को, और फिर बाद में क्या कह रहे हैं हमें, B और E ऑन ट्यूसडे। ओके, फिर हमें ट्यूसडे का निकालना है B और E का, और इन लोगों का मुझे सिर्फ क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ओके चलो देख लेते हैं। BDE मंडे, B 350, D 380 और 210। चलो ठीक है, याद रखना सभी, 350, 210 और आई थिंक 380। 380। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 60, और 6 और 8 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये हो गया 40, एक हासिल लग जाएगी, 3 3 6 6 3 9, 940। क्लियर? डन। अब आगे देख लेते बी और ई का, बी और ई का ट्यूसडे। तो बी हो गया 400 और सी हो गया 320, मतलब 720। 400 और 320 मतलब 720। डिफरेंस पूछा है, इजीली निकाल लो डिफरेंस, दैट इज 220, सॉरी 8 हो जाएगा ना, एक सेकेंड, 240 है। ये बराबर है क्या, बी और ई एक बार देखना, सॉरी 420 है, बीसी नहीं है, बी और ई 420। तो ये 420 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 820। तो आंसर कितना हो जाएगा 120। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है कि मंडे को सी और ई टुगेदर, मतलब मंडे का सी और ई टुगेदर ले लो। चलो ले लेते फटाफट, क्योंकि फिर बाद में सब एक साथ हो जाता है। सी 250 है और ई 210 है, तो ये कितना हो जाएगा 460। चलो सी और ई टुगेदर कितना हो गया 460, बराबर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल आइटम सोल्ड बाय ट्यूसडे ए और बी। ट्यूसडे का ए और बी, ट्यूसडे में ए देखो 250 और बी देखो 400, मतलब 650। ओके, कितना हो जाएगा 650। अप्रोक्सीमेट पूछा तो वही हमारा तो सीधा हिसाब है, 650 कर दूंगा। ओके, हम चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, हम क्या दिमाग लगाएंगे, परसेंटेज वाला ही लगाएंगे, उससे क्या है जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है,
हमें ज़्यादा टेबल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसे भी अप्रोक्स पूछा है। इसका 50% 65 का, 65 को क्या बनाना है 46, ठीक है। 65 का 50% कर दीजिए, कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 3 2 5। ओके, अब अभी भी कम पड़ रहा है तो इसमें इसका 10% ऐड कर दूं, ठीक है। 10% ऐड करूंगा तो भी 38 होगा। डबल कर दूं, इसका 10% कितना होता है 6.5। अगर इसका 20% करना है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 13, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। ये कितना हो गया 4 और 5.5। देखो 70% पे कितना नजदीक आ गया। मतलब 70 से लेके 71 72 में आंसर मेरा कैसा हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ये दिमाग कह रहा है। अगर तीनों आंसर होते तो और करीब जाते, पर ऐसा कोई आंसर नहीं है, एक ही आंसर करीबी है, दैट इज 71। ठीक है, समझ में आई। और अप्रोक्स बोलता है तो वहां नन ऑफ दिस होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर, डन। हाँ, पर आंसर भी उसी टाइप का आना चाहिए। अब ऐसा नहीं तुम ला रहे हो यार 65 और आंसर पकड़ रहे हो 71, और 65 तुमको पता है कि 65 के अगल बगल ही है, तो उसका नन ऑफ दिस चांस सबसे ज्यादा, ठीक है। पर यहाँ तो आंसर भी अपना 70 71 दिख ही रहा है कि 70 के ऊपर आएगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत में ज्यादा ज्यादा 71 तक ही जाएगा। चलो फिर भी एक ज्यादा भी ले लिया तो 72, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये सोच के हमने सॉर्ट आउट किया। चलो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज। एवरेज निकालना है मंडे का ए और बी, और बी और सी का भी एवरेज निकालना है और डिफरेंस निकालना है, पर ये ट्यूसडे। ओके चलो, ए और बी मंडे कितना हो जाएगा 650, ये रहा, ठीक है। और बी और सी कितना हो जाएगा 720। ओके, 650 टोटल, और इसका टोटल कितना हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 2। मत करो डिवाइडेड बाय 2, क्यों, हमें डिफरेंस भी तो निकालना है। ये डिनोमिनेटर ऐसे भी हमने क्या निकाल लिया, एज ए कॉमन निकाल लिया। 720 में से 650 जाएगा, मतलब 70 बचेगा। दैट इज 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 35। यही स्पीड रखनी है, फास्ट हाथ रखना है, ठीक है। और जितना हो सके कम पेन और फास्ट आंसर। पर हाँ, पेन अप नहीं होनी चाहिए, आपकी पेन डाउन ही रहनी चाहिए और चलती जानी चाहिए, ठीक है। देखा, कुछ ज्यादा क्वेश्चन में दम नहीं था, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बस पूरा फोकस बनाए रखना पेपर पे। ओके, पीओ निकालना इजी एज ए कंपेयर टू असिस्टेंट और क्लर्क लेवल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो आईबीपीएस पीओ का है, प्री 2019 का है, ठीक है। ये आई थिंक बैक साइड का ऊपर का आ गया है। ओके, तो ये गलत है जो इसमें ये दिया हुआ है हेडिंग। हेडिंग आई थिंक बैक साइड में सब जगह यही, गलती से हेडिंग आपको आ गई ये वाली, और क्वेश्चन अलग है। चलो तो कोई इशू नहीं है, हमें क्वेश्चन पता है। मंडे ट्यूसडे नहीं है, ये कोई और है। इसके अंदर कौन है, एक मैन है और वुमेन है। ओके, इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो मैन का और वुमेन का दिया हुआ है। ओके, हमारे पास टोटल 6 साल का डेटा है। डन, 11 12 13 14 15 16। हम हर साल का देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, जितना जितना पूछेगा उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चलो, टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन 2012 एंड 2013। हमको क्या पूछ रहा है, 2012 और 2013 में मेंस की बातें कर रहे हैं, तो हम मेन पे ही फोकस रखेंगे। मैन इज ए ब्लू। ब्लू से पहले ये देखो, ये कितना है लाइन, 100 का गैप है। कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब एक लाइन की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। हमें बात करना है मैन की। मैन मतलब ब्लू, ब्लू और कौन सा डेट का चाहिए, 12 और 13। 12 यहाँ पे, ब्लू यहाँ पे, एक लाइन ऊपर है, 100 से एक लाइन ऊपर 110, ठीक है। समझ में आ रही है बात, सॉरी 20-20 की गैप है 120, क्लियर। चलो, और उसके बाद कौन है हमारे पास, 2013। 2013 ब्लू, 1 और 2 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 200, 200 से 2 गैप ऊपर 40, 240। इन दोनों को टोटल करने को बोला है तो 300 360 हमें ऐसे ही करना है। 360 हो गया, जितना बोले उतना ही करना है। वो तो लास्ट वाला इजी था, फटाफट सोल्व हो गया था। ओके,
व्हाट परसेंट पूछा है, कोई नहीं, दिमाग में चलता रहेगा। व्हाट परसेंट की थिंकिंग चल रही है 2014 को लेके, और 2014 का सिर्फ मैन और वुमेन दोनों ले लेने। ओके, तो 2014 में मैन कितना ऊपर है, 1 2 और 3 मतलब 60। ओके, 160। और उसी में वुमेन की बात करें तो 1 और 2, 1 2 2 मतलब 40, किसके ऊपर, 200 के, मतलब 240। इसका टोटल कितना हो गया, तो इधर एक टोटल का भी गेप कर लेते हैं ताकि याद रहे। ये हो गया 200 200 400। ठीक है, मतलब यहाँ क्या पूछा है कि 360 कितना परसेंटेज बनेगा 400 का, तो हमें तो डायरेक्टली हो जाएगा। 360 है, 400 है, इसको परसेंटेज लेवल पे करने नहीं बैठेंगे, क्यों, ऐसे ही क्वेश्चन इजी है, क्यों फालतू टफ करना। 4 9 36, 90%। ठीक है, वो जो परसेंटेज 10% वाला करते हैं वो टफ क्वेश्चन पे करते हैं, हर क्वेश्चन पे अलाउ नहीं करना है। ये पता है कि डायरेक्ट कट रहा है तो हम इसको क्यों यूज करेंगे। क्लियर, डन और नॉट, डेटा अच्छा लिखना है, डेटा पे ही सारा वर्क चलता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं कि एवरेज नंबर निकालना है वुमेन वर्किंग इन 2014, 15 और 16। ओके, देखो अच्छी तरह लिखा हुआ था तो 14 का है, 15 और 16 का निकालना है रेड पे, तो ये रहा रेड। 15 का कितना ऊपर है, 1 2 3 मतलब 60, 360। और 16 का देखो तो पूरा पूरा आ गया 300। एवरेज निकालना है तो हमें एड ही करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, मतलब ये हो जाएगा टोटल वुमेन। ओके, टोटल वुमेन कितनी हो जाएगी, 900। एवरेज निकालना है, कितनों का एवरेज है ये, 2014 प्लस 15 प्लस 16 मतलब 3 साल का। ऑब्जर्वेशन कितने साल का है, 3 साल का, तो डिवाइडेड बाय 3 डेट इज एवरेज इसका। सोल्व मत करना प्लीज, कभी भी इतना जल्दबाजी में सोल्व मत करो, रखो पीछे, क्या पता और जल्दी हो जाए। ठीक है, चलो मेन की बात कर रहा है 2011, 14 और 16 की। ओके चलो आइए, 2011 में मेन कितने हैं, तो 2011 में ये रहा मेन कितने हैं, तो 90 80। ठीक है, और 2011 में 80 है, फिर 2014 में कितने हैं, तो ये हो गया मेरे, अच्छा 2014 देखो लिखा हुआ है, ये कोई इशू नहीं है। फिर 2016 था मतलब लास्ट, ये रहा 1 2 3 मतलब 60, 360। ठीक है, डन। और इधर का मेन दिख ही रहा है 300, तो लिख ही दिया क्योंकि इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। अब 160 और 360 प्लस 80, 80 मतलब 40 40, एक 40 इसको दिया, एक 40 इसको दिया, तो 200 400 600। इसी तरीके से करना है एडिशन, 600। वही एवरेज निकालना है, ये है 11 14 और 16 का। तो ये तो चलो इजी नंबर है, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, अगर हम ये करने वाले थे कि डिनोमिनेटर सेम करके। ओके, ये इसका एवरेज, ये इसका एवरेज, दोनों का निकालना है डिफरेंस, दैट इज 100। ओके, क्वेश्चन देख के चेंज किया जाता है। मेरे दिमाग ये था कि कुछ अजीब सा नंबर आए तो काटने से बेटर है माइनस करके जो रिमाइंडर बचता है उसको काट दो, तो वो ज़्यादा इजी पड़ जाता है। पर ये तो नंबर ही इजी थे तो वो दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 15। ठीक है, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन 2017, जो इंसान है वो किस में वर्क कर रहे हैं, 2017 में काम कर रहे हैं, जो कि कैसे 15% ज़्यादा है 2015 के डेटा से, 2015 के डेटा से ज़्यादा है। कौन सा, मेन। ओके, तो 2015 में जितने भी इंसान होंगे उससे 15% ज़्यादा। क्लियर, तो 2015 में मेरे पास आदमी कितने हैं, आदमी मतलब ब्लू कितने हैं, 300, तो 300 से 15% ज़्यादा, एकदम इजी। कितना हो जाएगा, 45 मतलब 3 4 5। क्लियर, फिर वो क्या कह रहे हैं कि वुमेन वर्किंग इन 2017, 2017 की बात कर रहा है और वुमेन्स की बात कर रहा है। ओके, 40% कम है 2014 के डेटा से, 2014 ये रहा, वुमेन ये रही। ठीक है, कितना है, 200 220 240, 240 का कितना कम कर देना है, 40%, मतलब 40% कम कर देना है, मतलब 60% रखना है। याद है ना, परसेंटेज के अंदर जितना कम करना है वो 100 में से कम कर दो और डायरेक्टली उतना मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 2 0 2 0 कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 144।
24 इंटू 6 कितना हो जाएगा 144। अपने को पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लेबर इन वर्किंग 2017। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लेबर्स पूछे तो कितना हो जाएगा 84489। आंसर कितना हो जाएगा मेरा 489। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन। रेशियो बोले तो दिमाग में चढ़ जाना चाहिए, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। टोटल नंबर ऑफ लेबर्स मतलब मेल और फीमेल दोनों ऐड हो गए। कौन से साल का ले रहा है, 12 और 13 का। ओके डन, 2012 और 2013 में टोटल प्लेयर कितने हैं। उसी तरह 2015 और 16, नीचे 15 और 16 है। ठीक है, देख लो क्या आता है आंसर, हमने आगे निकाल के रखा है। सॉरी, हमने वुमेन्स फाइंड ही नहीं की क्योंकि यूज ही नहीं हुआ था, तो वुमेन्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास वुमेन रेड कलर की है। सबसे पहले हमें कौन सा चाहिए, 2012 यहाँ पे एक नंबर कम है मतलब 180, और इधर एक नंबर ज्यादा है मतलब 120। इसका टोटल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 200 300, और ये कितना हो जाएगा 360। टोटल कितना हो जाएगा 660। ओके डन, कोई इशू नहीं है। इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास 660। नीचे की बात करते हैं, तो देखो इन दोनों का टोटल कितना है, सेम ही है। 300 360 660, 360 300 660। तो इसका टोटल मैं ऐसे लिख सकता हूँ 660। 660 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 इंटू 660। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/2। चलिए देखो, मैंने डेटा एकदम फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, तो मुझे बार बार फर्स्ट पेज जाना पड़ता है, आपको नहीं जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, आपका डायरेक्टली हो जाएगा, मेरे को जाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने डेटा बहुत आगे लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि स्लाइड से आपका पेज होगा तुरंत समझ में आ जाएगा, इसलिए कहते हैं कि पेन पेपर लेके बैठने का। टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन दिस all 6 years is how much more than या less than the total number of women working in all 6 years together। okay, क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द ऑल 6 years, सभी मेंस का टोटल निकाल लो, सभी वुमेन्स का टोटल निकाल दो, और फिर पता कर लो भैया इसका टोटल दोनों का डिफरेंस क्या है। चलो आओ देख लेते हैं। यहाँ से पता चल गया, यहाँ से सॉल्यूशन चालू करेंगे। वुमेन्स एक बाकी है, हाँ एक बाकी है सर जी। रेड वाला पकड़ना है, हाँ रेड वाला पकड़ना है। 20 40 60 260। ठीक है, सारा क्लियर हो गया, सारे डेटा। ओके, चलो तो अब इसको कंप्लीट कर देते हैं, मतलब टोटल कर लेते हैं। चलो 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, 140 200 260। लास्ट के 2 डिजिट का किया। अब आगे क्या करो, इसके आगे तो कुछ है नहीं। 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 3 10, मतलब ये हो जाएगा टोटल 1260। मेन कितने हो जाएंगे मेरे 1260। वुमेन्स की बात करते हैं, तो ये हो गया। पहले तो मैं वो करूंगा जिसमें 100 का डेटा आ जाता हो, जैसे कि 80 और 20 100, 160 और 40 200, 260 इसमें भी आ रहा है। अब आगे के डेटा पकड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, और 9 और 3 12, 12 2 14, मतलब ये हो जाएगा 1460। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 200 का होगा। ठीक है, ये हमने पीछे देख लिया, सॉल्व ही कर लिया। ये आंसर कितना हो जाएगा 200। नेक्स्ट। ओके, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में कोई इतना दम नहीं था, और आपको जो प्री लेवल में आएगी बेफिक्र हो जाओ, ऐसा ही टाइप का आ रहा है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, आरआरबी असिस्टेंट प्री 2020 आरबीआई। ठीक है, आरबीआई में भी किस टाइप का लाइन ग्राफ पूछा जाता है, चलो वो भी देख लेते हैं। गिवन बिलो इन द लाइन ग्राफ द नंबर ऑफ वुडन टॉयज है और प्लास्टिक टॉयज है, और 5 डिफरेंट टाइप के वीक्स हैं, और उनका डेटा दिया हुआ है, नो डाउट। चलिए, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टॉय सोल्ड मंडे एंड वेनेसडे। ओके, यहाँ मंडे का डेटा दिया है और वेनेसडे का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, किसका, वुडन का और प्लास्टिक का। तो वुडन मतलब ब्लू। अब बात कर लेते हैं मंडे। अच्छा, पहले तो देख लो कि डेटा कितने का गैपिंग है, 10 का। लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब हर एक लाइन 2 का होगा। ठीक है, ये किधर है, इधर है, तो 120 इधर से चालू हो रहा है, 120 22 24 26 28।
तो वुडन कितना हो जाएगा 128। उसी तरह वेनेसडे को भी देख ही लो एक साथ ही, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 130। प्लास्टिक का देख लो मंडे, मंडे मतलब रेड, रेड कितना हो जाएगा 120। ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये बीच में आ गया, बीच में आ गया मतलब क्या, 2 का गैप था, अगर बीच में आएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर नीचे हुआ तो 2, या तो क्या लिखूंगा, जैसे कि 120 है 122, इधर आएगा तो 124 लिखूंगा, इधर आएगा तो 126 लिखूंगा, पर बीच में आया तो 125 लिखूंगा। और ये डेटा देखो बीचों बीच में है, किसके, वेनेसडे के, वेनेसडे वाला प्लास्टिक क्या है बीचों बीच में, तो 125। यही तो प्रॉब्लम है कि इसमें डेटा फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कभी कभी, तो इसलिए ये थोड़ा मेंस लेवल में पूछा जाता है, थोड़ा स्पीड को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका मंडे 248, और वेनेसडे आपका कितना हो जाएगा 255। ये कितना हो गया 248 एंड 255, 248 और 255 डिफरेंस निकालो तो 15 में से 8 जाएगा, सॉरी -3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7 और 0 और 0, आंसर कितना हो जाएगा मेरा 7। क्लियर और नॉट, समझ में आई बात, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टोटल जो टॉयज है वो किसका निकालना है, ट्यूसडे और फ्राइडे का, प्लास्टिक टॉयज। ओके, ट्यूसडे और फ्राइडे प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक मतलब रेड, ट्यूसडे कितना है, तो ये हो गया आपका 1 और 2 132 134, और फ्राइडे देखो, फ्राइडे 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 इधर है, और ये कितना है फ्राइडे को 140। ठीक है, दोनों को टोटल करने को कह रहा है तो 274। डन। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन या लेस देन द टोटल वुडन टॉयज, अब बात हो रही है वुडन की, वुडन का वेनेसडे और फ्राइडे का, तो वुडन का फ्राइडे का निकाल लो, कितना हो जाएगा 130, और वेनेसडे का मैंने निकाल के रखा, मैं फालतू में वापस ट्राई नहीं करूंगा ढूंढने की। वेनेसडे का कितना है वुडन 130, वेनेसडे का वुडन कितना है 130, और इधर भी कितना है 130 मतलब 260। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करने का बार बार दिख देख, इसलिए डेटा एक बार अच्छी तरह लिखो। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि ये जो 274 है 260 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ज्यादा पूछ रहा है मतलब दोनों का क्या निकाल लो, डिफरेंस कितना हो जाएगा 14, नीचे क्या आ जाएगा छोटा नंबर, ओके, और इनटू क्या करना पड़ेगा हमें 100। क्लियर, 0 से 0 कट जाएगा, और कुछ होगा, 13 दूनी 26 होता है, और 2 सत्ते 14 होता है, मतलब 70/13, 13 पंचे 65, 5/5/13। ईजी था, 13 का टेबल आता था, इसलिए ये रूल अपना है। देखो मैथमेटिक्स में कभी कोई एक फिक्स रूल पे तो मत रहो, बेसिक भी याद होना चाहिए, ट्रिक भी याद होनी चाहिए। कभी कभी बेसिक फास्ट लगता है, ट्रिक बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगती है, तो ये आइडिया तो आपको खुद को ही डेवलप करना पड़ेगा, और ये डेवलप हो जाता है जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करते हो। अब काफ़ी का मतलब कॉफी ही भरते हुए नहीं जाना है, मतलब स्मार्ट वर्क करो यार। 50 या 60 क्वेश्चन, मैं तो बोलता हूँ 20-25 क्वेश्चन, 20-25 भी अगर आप करते हो, ये डी आइडिया डेवलप हो जाता है कि किधर क्या करना है। पर अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब मान लो कि सब इजी वाला ही कर रहे हो तो उधर दिक्कत है। आप 25-30 इजी करो तो 25 जैसे आप हार्ड भी करो, तो ये एक अच्छा खासा माइंड डेवलप होगा। ठीक है, चलो 28 और 32, सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है, सॉरी 30 आ रहा है, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्लास्टिक टॉयज सोल्ड ऑन द ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। बात हो रही है प्लास्टिक टॉयज की, तो ट्यूसडे 134 140 नहीं निकालूंगा, बार बार नहीं सॉल्व करूंगा। ट्यूसडे का निकल गया, फ्राइडे का निकल गया, वेडनेसडे का भी प्लास्टिक का निकाल के रखा है, ये रहा वेडनेसडे, वेडनेसडे का प्लास्टिक कितना है 125। क्यों बार बार सॉल्व करने का, टोटल कर लो 4 5 9, ये हो गया कितना 5 4, ये भी 9 हो गया, और ये हो गया 3, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एवरेज निकालना है, दैट इज 133। आंसर कितना हो जाएगा 133। क्लियर, उसके आगे चलो, टोटल टॉयज सोल्ड बाय थर्सडे, थर्सडे कहीं यूज नहीं हुआ था, ये मेरे को याद है।
ठीक है, इसका प्लास्टिक भी निकालो, इसका वुडन भी निकालो। थर्सडे का टोटल टॉयज ही पूछा है, ओके। चलो तो ब्लू मतलब वुडन कितना हो जाएगा, 1 और 2 मतलब 2 और 2 4, 124, और सॉरी ये वुडन में, और प्लास्टिक मतलब रेड, रेड में कितना हो जाएगा, डायरेक्टली इधर चला गया, ये 140, 42, 44 और 46, 146, तो ये हो जाएगा कितना, 0, 4 2 6 और 1 7, 270 टोटल। और कितना परसेंट लेस देन मोर देन पूछा है, किसके कंपेयर करना है, फ्राइडे का। फ्राइडे में देखिए ये रहा, कितना हो जा रहा है, 270। फ्राइडे का भी टोटल निकालोगे तो 270 निकलेगा, थर्सडे का भी टोटल निकालोगे तो 270 निकलेगा। मालिक ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, मतलब 0% का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वुडन टॉयज परचेज बाय द फीमेल ऑन वेनेसडे। हमें पूछा है कि वेनेसडे को फीमेल्स ने कितनी वुडन टॉयज खरीदी है। इफ द रेशियो ऑफ द वुडन टॉयज सोल्ड फीमेल टू मेल का एक रेशियो दिया है, वेनेसडे को ही कितना है, 7/3 है। अब वुडन कितना खरीदा है वेनेसडे को, बात किसकी हो रही है, वेनेसडे वुडन। चलो वेनेसडे वुडन हमने कहा निकाला था, ये रहा 130, ओके। कितना है, 130। टोटल कितने भाग है, 10 भाग है, तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। तो फीमेल कितना हो जाएगा, 91, और मेल कितना हो जाएगा, 39। क्लियर, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फीमेल कितना हो जाएगा, 91। चलो तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। देखो लाइन चार्ट या आप बात करते हो डीआई, तो डीआई हार्ड बताना ये अभी क्या जरूरी है, आप खुद सोचो। क्या फालतू में डिमोटिवेट करके एक ही डीआई को मैं 1 घंटा या 30 मिनट या 25 मिनट तक समझा समझा के सॉल्व करूं, ठीक है, क्या ये कंपलसरी है इस टाइम। कुछ लोगों का ऐसा होगा, सर इतना इजी थोड़ी पूछता है। मालिक जाओ बैठो और देखो, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं आरआरबी के अंदर। हाँ आईबीपीएस पीओ की बात करते हो तो भी इतना टफ लेवल जो सोचते हो उतना टफ डीआई नहीं आता। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही होते हैं उस 5 में से जो थोड़ी सी थिंकिंग अलग होती है, पर वो भी उसी पे बेस होती है, टेबल पे ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस सोचना होता है। तो पहले प्री का सोचो, आप सभी प्री की तैयारी करो, ना कि तुरंत यार मेंस की। अब कुछ लोग बोलते हैं सर प्री तो हमारा क्लियर हो जाता है, मेंस की ही तैयारी करना है। भैया ऐसे लोग भी देखे जिन्हें सब कुछ आता है पर प्री का कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाता। पहली सीढ़ी है प्री। अगर आपको आता है क्यों टेंशन लेते हो, उस टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस करना ना। अभी से प्रैक्टिस करके भी क्या, आप उस टाइम पे प्रैक्टिस ही करोगे जिस टाइम पे एग्जाम आएगी। अभी ये सोचो ना, ये करें या तो आप खुद करते रहो, मना नहीं करता, आपका सब कुछ क्लियर है, आप बहुत टाइम से दे रहे हो, सब क्लियर है, करते जाओ। डाउट आता है वो हमें पूछो, डाउट पूछने के लिए एकमात्र जगह क्या है, टेलीग्राम। और उधर क्या करोगे, आईबीपीएस गुरुजी ज्वाइन करो और अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछो, ठीक है। चलिए, अगर आपने हमें फेसबुक पे शेयर कर लीजिए, हमारा यूट्यूब पे शेयर कर लीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कर लीजिए, इंस्टा पे हमें शेयर करिए, ठीक है, और फॉलो करिए, शेयर एंड फॉलो। ओके, चलो जय हिंद जय भारत।